बैठ गए? मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ ठीक है, तो हम खड़े हो जाते हैं, आप क्यों यहाँ पर बैठ गए? मैं यहाँ पे ठीक हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। देखो साहब, आप वैसे भी हमें रोज थोड़े बहुत पैसे दे देते हैं। आज अगर आपको नहीं देने हैं तो कोई बात नहीं, हमें चलेगा, कोई बात नहीं। देखो, मुझे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है तुमसे। हाँ बोलो। मैं काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ यहाँ पे और तुम्हें मैं देखता हूँ। और देखो साहब, आप अच्छे घराने के लगते हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि हम वैसे नहीं हैं आप जैसे समझ रहे हैं। हमें बहुत सारे लोग ये पूछने आते हैं, लेकिन अरे सुनो, ऐसे उल्टा सीधा मत सोचो, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मेरी पूरी बात सुन लो पहले। ये तुम्हारी मम्मी है? जी। नमस्ते। हाँ देखो, काफ़ी दिनों से मेरे मन में एक बात चल रही थी जो आज फाइनली मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। एक मिनट। ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। बेटा, ये क्या है? साहब, ये सोने की है? नहीं बेटा। नहीं साहब, माफ़ करना। देखो, हम इतनी महंगी चीज़ नहीं ले सकते। अब माफ़ करो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि साहब, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें बस 2 वक्त का खाना मिल जाए, उतना हमारे लिए काफ़ी है। ये सब कुछ ना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, मगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो हमें बस 1 वक्त का खाना दे सकते हैं, या फिर 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, बस। इससे ज़्यादा हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास कोई देखेगा ना ये सोने की चीज़ है, तो कोई बोलेगा हमने चोरी की है। हमको नहीं चाहिए बेटा। सही है आपकी बात, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने जिस ईमानदारी से इसके लिए मना कर दिया। कोई बात नहीं, शायद मेरी पसंद बहुत सही है। मैंने एक सही लड़के से प्यार किया है। क्या बोले? हाँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। नहीं बेटा, आप तो कितना अमीर होंगे और हम गरीब भीख मांगने वाले। क्या हो गया? मुझे सिर्फ इंसान से मतलब है, और मुझे तुम पसंद, और तुम्हारी ईमानदारी भी मुझे भा गई। ऐसे इंसान दुनिया में मिलते नहीं हैं। उसके घर पे उसके माँ बाबूजी, भाई भाभी कोई तो होगा, तो क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे बेटा? साहब, माफ़ कर दो, हम ये नहीं हो सकता। आप कहाँ और हम कहाँ, ये तो कोई मेल ही नहीं है। अब आप माफ़ करिए हमें, लेकिन ये नहीं हो सकता। आप प्लीज़, आप यहाँ से उठिए और जाइए। आप यहाँ पर कब तक बैठे रहेंगे? देखो, मैंने अपने दिल की बात बता दी है तुम्हें। अब जो भी है तुम पर है। तुम हाँ करोगी, मैं उसकी राह देखता रहूँगा। और मैंने अब ठान लिया है कि मैं इसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगा। बस मैं तुम्हारी राह देख रहा हूँ, तुम्हारे जवाब की।
तुम ना कर दोगी तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर मैं हार भी नहीं मानूंगा और राह देखता ही रहूँगा। माफ करो बेटा, माफ करो। ठीक है, अभी तो जाता हूँ, पर याद रखना मैं हार नहीं मानूंगा। अपने जैसे गरीब इंसान को बड़े घर में कोई इज्जत थोड़ी मिलेगी। हाँ माँ, आपकी बात सही है। रुको। साहब आप फिर से यहाँ आ गए? देखो, तुम्हें पता नहीं होगा पर मैं मंदिर सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। और मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ। देखो साहब, हम छोटे लोग हैं और हमारे तो सपने भी इतने बड़े नहीं हैं। हम ये नहीं कर सकते। आप प्लीज़ समझिए। देखो, हमने आपको बताया ना, अगर आपको मंदिर जाना पसंद है, आप अब किसी और मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए। आप प्लीज़ इस मंदिर में मत आइए। मंदिर तो मैं इसी मंदिर में आऊँगा और तुमसे रोज़ मिलने भी आऊँगा, जब तक तुम मान नहीं जाओ। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? हमने कहा ना आपको, हम इस लायक नहीं है। हम छोटे लोग हैं और आपके कब तक बोलती रहोगी ऐसा? मैं नहीं मानने वाला। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं मजाक नहीं कर रहा, टाइम पास भी नहीं कर रहा। मैं बहुत ही सीरियस होकर ये बात कर रहा हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। दुनिया की, समाज वालों की मुझे कोई परवाह नहीं है। बस तुम हाँ कर दो। और तुमने कहा ना कि तुम्हारे सपने भी इतने बड़े नहीं हैं। सपनों की क्या बात है इसमें? अगर तुम्हारे छोटे छोटे भी सपने हैं ना, मैं सारे पूरे करूँगा। देखो साहब, आपकी वजह से मेरी मम्मी भी दुखी होगी और आप ये हालत तो देखो। आप इस हालत में शादी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप सच में शादी का कह रहे हैं, या क्योंकि आप जैसे बहुत से लोग आते हैं जो मंदिर के आसपास बस हम जैसे लोगों को घूरने के लिए भटकते रहते हैं, बहुत नीचा महसूस करवाते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए, लेकिन हम ये नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो सकता? देखो, घबराओ ना। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है और मैं तुमसे शादी करके ही रहूँगा। और ये जो तुम दूसरे लोगों की बात कर रही हो, वैसा नहीं हूँ मैं। वैसे लफंगे लोगों की तरह नहीं हूँ मैं। कहाँ देख रही हो तुम? मेरी आंखों में देखो। अब सब लोग मेरी आंखों में देखो। मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे बस तुमसे मतलब है। तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ या ना? बोलो। नहीं साहब, हम नहीं कर सकते। आप प्लीज़, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम ये नहीं कर सकते। मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नहीं, ऐसा नहीं है साहब। आप तो बहुत क्या? अच्छे प्यार करती हो? करती हो ना? करती हो ना? बोलो ना। साहब, आप एक बहुत अच्छे इंसान लगते हैं हमें, लेकिन शादी... मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, और वो सब विचार छोड़ दो। हम शादी करके रहेंगे, बस तुम हाँ कर दो।
बाकी कुछ भी परवाह करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तुम बस हाँ कर दो, बाकी सब मैं देख लूँगा। ठीक है सर, लेकिन एक शर्त है। क्या? अगर आपके परिवार वाले मान गए तो ही हम आपसे शादी करेंगे। वो सब मैं देख लूँगा, मैंने बताया ना, मैं सारी दुनिया से लड़ जाऊँगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। ठीक है साहब, आप अभी यहाँ से जाइए, यहाँ पे सब देख रहे हैं, पता नहीं क्या सोचेंगे। आप प्लीज़ जाइए। ठीक है, अभी तुम जाओ, फिर मैं बाद में मिलता हूँ, ठीक है? हेलो। जी 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 जी, सभी एम्प्लॉय को हम लोग गिफ्ट दे देंगे जी। अब पता है दिवाली आ रही है तो सबको देना ही पड़ता है ना। जी जी, हो जाएगा, कोई बात नहीं। यस बिल्कुल बिल्कुल, मेरा एक फ्रेंड है, उसके साथ मेरी बात हुई है, तो वो आज जितने भी वर्कर उतना सिर्फ टोटल बोल के बोल देना, हो जाएगा सबका। और हर साल देते, पहली बार थोड़ी दे रहे हैं। जी जी जी, ओके, हाँ, थैंक यू। हो गए फ्री? अरे हाँ, वो ये दीपावली आ रही है तो सब वर्कर को गिफ्ट, कुछ ना कुछ गिफ्ट देते हैं, तो इस बार भी मैं बोला देना तो पड़ेगा ही। वर्कर का छोड़ो, हमारा सोचो, कहाँ ले जा रहे हो इस बार हॉलीडे में? मैं सोच रहा हूँ बैंकॉक चले। मस्ती नहीं चाहिए फालतू की, मैं सीरियस हूँ, मुझे बताओ। पर मैं भी सीरियस ही हूँ, बैंकॉक में क्या दिक्कत है? मुझे पता है तुम्हें बैंकॉक क्यों जाना है, बैंकॉक वगैरह नहीं जाना है। मुझे तुम इस बार ले जाओ पेरिस, हम पेरिस चलेंगे। अरे शादी के बाद तो एक बार जाके आए थे, दोबारा जाना है पेरिस? अरे हाँ, मुझे ना बहुत सारी शॉपिंग करनी है वहाँ जाकर। यहाँ पर भी तो वही करती हो, और वहाँ जाकर भी शॉपिंग ही करना है, तो इधर ही कर लो ना। देखो तुम्हारे ये सब बहाने नहीं चलेंगे, मुझे जाना है मतलब जाना है, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, वो सब छोड़ो। लेकिन जय के साथ कुछ बात हुई तेरी? जय के साथ क्या? अरे वो शादी की जो बात चल रही थी, मैंने उसको फोटो भेजा, उसका सब बायोडाटा भेजा है, लेकिन उसने कुछ आंसर नहीं दिया। तेरे साथ कुछ बात हुई? नहीं ना, मैंने ट्राई किया लेकिन पता नहीं क्यों वो टालता रहता है। कितनी दफा, एक बार बोला, दो बार बोला, मेरे मैसेज का तो वो जवाब ही नहीं दे रहा। पता नहीं क्यों अवॉइड कर रहा था। मैं आज फिर से बात करके देखूंगी उससे। क्योंकि वो लड़की अच्छी है, हमारी बिरादरी वाले है, पैसे वाले भी है, तो अच्छा है, अपनी सेम बिरादरी वाले में शादी हो तो अच्छा रहेगा ना। हमारा स्टेटस लेवल बिल्कुल मैच होता है। बिल्कुल बिल्कुल, तब भी तो इतनी देर लगी। अरे देखो, 100 साल जीने वाला ही है। यार तू इतना बिजी रहता है, मैंने व्हाट्सएप किया, मैसेज किया, उसका आंसर भी नहीं दे रहा तू। अरे वो मंदिर गया था मैं। क्या बात है, आजकल मंदिर के ज्यादा चक्कर लगा रहा है, भगवान के साथ कुछ कॉलअप किया क्या? नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अभी मंदिर तो जाना ही चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, मंदिर तो जाना ही चाहिए, लेकिन मैंने जो व्हाट्सएप किया था वो फोटो, उसके बायोडाटा सब देखा। हाँ वो देखा मैंने भैया, पर लड़की के बारे में मैंने सब पढ़ा, पर ठीक है लड़की अच्छी है, पर मुझे एक बात करनी थी आप दोनों से। अरे देख मेरी बात सुन, अगर तुझे कोई लड़की पसंद है, अपनी बिरादरी वाले हैं, अच्छे लोग हैं, खानदानी लोग हैं, तो वो भी बता सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इतना क्यों, मतलब ये इतना अवॉइड कर रहा है, मुझे तो पक्का लग रहा है इसका कहीं ना कहीं तो चक्कर चल रहा है। देखिए, आप जो सोच रहे हैं बात कुछ ऐसी ही है। बोला था ना मैंने। लग तो रहा था भगवान के चक्कर लगा रहा था, कुछ दाल में काला तो है ही है। देखिए, मुझे एक लड़की पसंद है। चलो अच्छा है, लड़की पसंद है, मतलब हमारी दिक्कत बहुत कम हो गई अभी। बिल्कुल, तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया। बिल्कुल, कौन है वो, उन लोगों को घर पे बुलाओ, हम लोग भी एक बार उनसे मिलने जाते हैं, बात करते हैं, अच्छा रहा तो बस झट मंगनी पट बिहा हो जाएगा। मुझे इसकी पसंद पे पूरा भरोसा है, लड़की बिल्कुल स्टैंडर्ड होगी। मिलने जाना हो तो आपको मंदिर जाना होगा। मंदिर जाना होगा मतलब वो मंदिर के आसपास रहते हैं कहीं पर? जी। मंदिर के आसपास? अच्छा, मंदिर के पास वो बड़ा सा बंगला नहीं, पता है तुम्हें?
क्या बात है, वो लाल वाला बंगला वो? बंगला शायद वहीं वहीं पे ना। आप सुनिए मेरी बात। मैं जो लड़की की बात कर रहा हूँ वो वैसे वो मंदिर के आगे भीख मांगती है। क्या? शर्म आती या नहीं आती तुम्हें? किस भिखारन को तू अपने घर की बहू बनाना चाहता है? तूने कुछ सोचा? क्या बोलूं मैं अब तुझे? अरे रुको ना, देखो तुम अगर मजाक कर रहे हो ना प्लीज, ये सुबह सुबह मजाक का टाइम नहीं है। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। वो मंदिर के आगे भीख मांगती है। तो सोचना भी मत तू। और तुझे थोड़ी सी भी अगर तेरे में शर्म है ना, तो ये बात बताने से पहले तुझे 100 बार सोचना चाहिए कि भैया को मैं कैसे बोलूं, कैसे बताऊं। और तू बोल रहा है मंदिर पे भीख मांगने वाली इतने बड़े घर की बहू बनेगी? देखिए भैया, मैं जानता हूँ आपको क्या लग रहा है, पर देखिए मुझे वो लड़की पसंद है। मैं उसको बहुत पसंद करने लगा हूँ, चाहने लगा हूँ। वो भले भीख मांगती हो, पर वो लड़की बहुत अच्छी है। आप एक बार मिलोगे तो आपको पता चलेगा ना। शीतल प्लीज, मैं कुछ कर बैठूं उसको बोल दूं उससे पहले तू समझा दे, वरना मेरा कहीं हाथ उठ गया ना। अरे तुम शांत रहो ना, क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूँ। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ये तुम बचपना मत करो और जरा दिमाग से सोचो। तुम क्या बोल रहे, भिखारी से शादी करोगे? तुम्हें हमारा लेवल पता है, हमारा स्टैंडर्ड पता है? तुम्हें जरा भी अपनी फैमिली की पड़ी नहीं है क्या? अरे वो लड़की बहुत अच्छी है। अच्छी लड़की होने से मतलब है ना, वो जो अभी उसकी जो किस्मत है वो है, पर यहाँ जो आ जाएगी तो उसकी भी किस्मत बदल जाएगी। अरे सब सगे वाले, समाज वाले सबको क्या बताएंगे कि कौन से घर से उठा के लाए, तो बोलेंगे हम मंदिर के बाहर भीख मांगती थी, उसको उठाकर इस घर की बहू बनाई क्या? वो बात का बाद में देखा जाएगा भैया। आप एक बार मिलो तो सही। मुझे किसी को कुछ मिलना बिलना नहीं है, बस आप यहाँ से उसको भूल जाओ ना, उसमें ही अच्छा। भैया भैया, हमें घर के लिए बहू चाहिए, काम वाली नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अभी आप एक बार तो समझने की कोशिश करिए। आप, मुझे पता है आप लोगों को शौक लगा है, पर आप वो लड़की को मिलोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत अच्छी लड़की है। देखो सुनो ना, तुम्हारे भैया मानेंगे और ना ही मैं मानने वाली हूँ। तो फिर तुम प्लीज इस बात को यहीं पे खत्म करो, और जो भैया ने तुमको फोटो भेजी है ना उस लड़की की, उसके बारे में सोचो, ठीक है? नहीं भाभी, देखो मैं उस लड़की से शादी नहीं करूँगा जो फोटो भेजी है। मैं जो शादी करूँगा बस उसी लड़की से शादी करूँगा जिसके बारे में मैंने बताया। मुझे लग रहा है उस लड़की ने तुम्हें अपनी बातों में फंसा के रखा है। तुम्हें पता है ऐसे लोग कैसे होते हैं? ये लोग सिर्फ है ना पैसों से प्यार करते हैं, इन्हें सिर्फ पैसा चाहिए। उसे पता होगा, वो तुम्हारे स्टैंडर्ड के बारे में जानती होगी, वो तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी है और तुम्हें अपने पैर के जाल में फंसा लिया है। ऐसा नहीं है, नहीं है ऐसा। आप एक बार मिल लोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ऐसे ही मत सोचे जाओ। अरे क्या तुम भी ये बच्चों जैसी बातें मत करो, ठीक है? मैं जा रही हूँ, और प्लीज आज के बाद उस लड़की की बात इस घर में मत करना, नहीं तो तुम्हारे भाई का हाथ तुम पे उठ जाएगा। मैं नहीं उनका गुस्सा कंट्रोल कर पाऊंगी, ठीक है? स्टॉप इट। भाभी, से मनाओ इन लोगों को, मनाना तो पड़ेगा। अच्छा तो आप ही है जिनकी बेटी मेरे भाई को दिल दे बैठी है? हाँ, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ तुम लोगों का काम, बस बड़े घर के लड़कों को फंसाना, उसकी दौलत हड़पना और फिर रफू चक्कर हो जाना। देख लो, आप मेरी बात सुन लो, आपकी बेटी को बोल दो मेरे भाई से दूर रहे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना आप लोग। हम तो ये मंदिर पे कई सालों से बैठ रहे हैं बेटा। तेरा भाई तो अभी अभी आ रहा है, पर हर रोज आता है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। आप मेरी बात क्लियरली समझ लो कि आपकी बेटी मेरे भाई के साथ नहीं आनी चाहिए, वरना मैं शाम दाम दंड भेद सब कुछ अपना सकता हूँ। और आप इस मंदिर से तो क्या, लेकिन इस शहर से भी मैं आपको बाहर फेंकवा सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं है। आप समझ जाओ, आप अपनी बेटी को मेरे भाई से दूर कर दो ना, उसी में आपकी भलाई। इतना याद रखो बस, मुझे और कुछ नहीं सुनना है।
हम कहाँ जाएंगे? हम यहीं पे रहते हैं और यहीं पे ये मंदिर पर कई सालों से बैठते हैं। तो ये आप सबको पहले सोचना चाहिए था जब आपने नाटक शुरू किया मेरे भाई को फंसाने के लिए। हमने कुछ नहीं कहा बेटा, हमने कुछ उसे कहा तक नहीं है। वो देख देख के हमारे पास आता है। जी नहीं, मेरी बात सुनो, आप समझो उसमें आपकी भलाई है। मैं ज्यादा कुछ आपसे बहस करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आप सुन लो, आप समझ लो, आप अपनी बेटी को समझा दो मेरे भाई से दूर रहे, वरना मुझे मजबूरन कुछ ना कुछ कदम तो उठाना ही होगा। आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ आपको? हाँ भाई, हमें माफ कर देना, गलती हो गई हमारी। बस आप लोग अमीर है, हम गरीब है, तो क्या करें? पेट तो पालना पड़ता है ना, 2 वक्त की रोटी तो चाहिए ना। हाँ, बस 2 वक्त की रोटी के लिए बस आपका काम ही यही है, बड़े घर के लड़कों को फंसाना, उसकी पैसा हड़प करना और फिर दूसरे शहर जाके दूसरे लड़के को फंसाना। बस आप सब लोगों का काम ही यही है। नहीं नहीं, हम उनमें से नहीं है भाई, हम उनमें से नहीं। सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, बस काम निपट जाए बाद में अपने आप। बहुत शरीफ दिखा रहे हो ना, लेकिन आप लोग शरीफ हो नहीं, इतना याद रखो। बस मुझे आपके साथ कुछ ज्यादा बहस नहीं करनी है। आप हो सके इतना जल्द मेरे भाई की लाइफ से चले जाओ, आप और अपनी बेटी, वरना मुझे मजबूरन कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, याद रखना। हे भगवान, तू हमारी कैसी कसौटी ले रहा है? हम तेरे द्वार पर बैठ के भीख मांग रहे हैं, फिर भी हम खुशी से हमको कोई जीने नहीं देता है। परेशान तो वो लोग हमें सामने से करता है। हे भगवान, तू कुछ कर, तू कुछ कर। बेटा, हाँ तू इतने गुमसुम क्यों है? नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। बेटा, तुझे वो लड़के से प्यार हो गया है क्या? माँ, वो लड़का अच्छा है, दिल का साफ है, तो और वो मुझसे शादी भी करना चाहता है, तो मैंने उसे हाँ कर दिया। तूने उसे हाँ कर दिया? उसका भाई आया था मेरे पास, मुझे कितना ज़्यादा बोल के गया कि आप कहाँ और हम कहाँ, आपकी बेटी हमारे घर की शोभा नहीं बन सकती। और बोल रहा था आप लोग भिखारी हो, आपकी बेटी के हमारा घर का काम करने के लायक भी नहीं है। और बेटा, तू वहाँ जाएगी तुझे कोई सुख चैन नहीं मिलेगा। मैं हूँ तेरी माँ। माँ माँ, आप रो मत। माँ, मुझे नहीं मालूम था कि वो उसके घर वाले इस शादी के लिए तैयार नहीं है। मैंने उसे कहा था कि अगर तुम्हारे घर वाले हाँ करेंगे तो ही मैं आपसे शादी करूँगी, लेकिन लगता है यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। माँ, आप रोना बंद करो। बेटा, तू जिस घर में जाए वह तुझे मान सम्मान नहीं मिले तो मेरे दिल को कितना दुख होगा कि मेरी बेटी ने, मैंने कितने एक टाइम रोटी खाई होगी, 2 टाइम मिले तो 2 टाइम रोटी खाई होगी, लेकिन बेटा मैंने तुझे कितना प्यार से बड़ा किया है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, वो लड़का दिल का मुझे साफ लगा, इसलिए मैंने उसे हाँ कर दिया। लेकिन मैंने उससे कहा था कि उसके घर वाले अगर तैयार नहीं हुए तो मैं शादी नहीं करूँगी। फिर भी वो, माँ आप चिंता मत कर, मैं उसे कह दूँगी कि मुझे उससे शादी नहीं करनी है। माँ, आप रोना बंद करो। माँ, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। तेरी बात सही है बेटा, लेकिन मुझे भी तो दुख होता रहे कि मेरी बेटी अच्छे घर में जाएगी, खुशी से जिएगी, पर क्या करे, उसके घर के इंसान को
हम गरीब इंसान है तो कहाँ से हम लोग वो पसंद करेंगे बेटा। ठीक है माँ, मैं उसे मना कर दूँगी। मान जाए तो अच्छी बात है। वो मेरे नसीब में जो होगा वो तो मुझे मिलेगा ही ना माँ। मैं तो तेरी हर खुशी में खुश हूँ बेटा। ठीक है माँ, चलो अब सोना बंद करो। मैडम, आपने हमें क्यों मंदिर से यहाँ पर बुलाया? मैं तुम्हारे लिए ये लाई थी, लीज लो ना। शुक्रिया मैडम। सो सॉरी, गिर गया, उठा लो। यही है तुम्हारी औकात, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था। मैडम, आप कौन हैं और ऐसे क्यों बात कर रहे हैं हमारे साथ? मैं जैकी भाभी हूँ। अच्छा, अब नमस्ते। हो भिखारी, लेकिन सपने महारानियों के देखती हो, है ना? क्या चाहती हो तुम? ये अपनी औकात भूल गई हो क्या? नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। इतनी भोली बनने की एक्टिंग मत करो। तुम जैसे लोगों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक अमीर लड़का दिखा नहीं कि जाल ढूंढना शुरू कर दिया। तुमने अपने ये झूठे प्यार के नाटक में मेरे भोले भाले जय को फंसा दिया है ना? नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वही मेरे फंसाते थे बार बार, और उन्होंने कहा कि वो सच में हमसे प्यार करते हैं, हमसे शादी करना चाहते हैं, इसलिए। मगर मैडम, अगर आप लोग हाँ कहेंगे तो ही हम शादी करेंगे, वरना हम शादी नहीं करेंगे। ओह, कितनी भोली हो ना तुम। हम हाँ करेंगे तब शादी करोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे भिखारी को हम हाँ कहेंगे? अपनी औकात से बाहर के सपने दिखना बंद करो। जय, तुम्हें पता है जय के लिए कहाँ कहाँ से रिश्ते आते हैं? लंदन, पेरिस, कहाँ से। और तुमने पता नहीं ऐसा तो क्या किया, जय का दिमाग खराब कर दिया है तुमने। मुझे लगता है ये तुम्हारा रोज का काम है, ऐसे अमीर घर के लड़कों को फंसाना। नहीं मैडम, आप कुछ भी कीजिए, आप हमें गरीब, भिखारी गालियां दे दीजिए, लेकिन हमारे चरित्र पर उंगली मत उठाइए। हम ऐसे नहीं है मैडम। अगर आप कहेंगे तो हम शादी नहीं करेंगे, हमने कहा ना आपसे। और सच कहे तो हमने पहले ही उन्हें कहा था कि हम उनके लायक नहीं है, मगर वो माने ही नहीं। हम क्या करें, इसमें हमारी क्या गलती है मैडम? गलती मुझे पता नहीं किसकी है, लेकिन तुम मुझे पता चल गया जय किस वजह से तुम्हारी बातों में फंसा है। क्योंकि तुम भिखारी होने के साथ साथ एक अच्छी एक्टर भी हो। यही तुम्हारी एक्टिंग देखकर मेरा जय फंस गया है। नहीं मैडम, देखिए, हम कह देंगे उनसे कि हम आज के बाद उनसे नहीं मिलेंगे, उनसे बात भी नहीं करेंगे। सच कह रहे हैं। अच्छा, इतनी आसानी से मुझे तो नहीं लगता कि तुम जय का पीछा छोड़ोगी। ये सब क्यों कर रही हो? पैसों के लिए ना? चलो बताओ, मैं तैयार हूँ। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मैं दूंगी, बताओ। लेकिन जय का पीछा छोड़ो, समझी? बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? हम पैसे के भूखे नहीं है मैडम। हम पैसे के भूखे होते तो आज हम इस हालत में नहीं होते, आज हम एक भिखारी नहीं होते। माफ करिएगा, अगर आपका थोड़ा भी दिल दुखा हो हमारी वजह से। हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी का भी दिल दुखे। हम आज के बाद उनसे कभी नहीं मिलेंगे। हम उनसे कह देंगे कि हमें शादी नहीं करनी है। सच कह रहे हैं। तुम नहीं मिलोगे उससे, लेकिन जय का क्या? पता नहीं जय के सिर पे क्या भूत सवार है, कहता है सिर्फ तुमसे शादी करेगा।
क्या तुमने उसे पट्टी पढ़ाई है मुझे पता नहीं, कौन सा जादू कर दिया है उसके ऊपर। लेकिन याद रखना, अगर अगर तुम उसके आसपास भी नजर आई ना, तो ये जहां पे तुम भीख मांगने के लिए बैठती हो ना, उठवा दूंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा किधर जाओगी, समझी? आज के बाद नजर मत आना। क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने परेशान क्यों? और ये कहाँ बुलाया है मुझे? मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया ताकि हमें यहाँ पर कोई देख ना ले। देखिए देखिए, पहले ही हमारी बहुत बेइज्जती हो चुकी है। हाँ, हम नहीं चाहते कि हमारी और ज्यादा बेइज्जती हो। मेरी माँ भी बहुत परेशान है। क्या हुआ? देखिए, दरअसल बात ऐसी है कि हम ये शादी नहीं कर सकते। क्यों? क्या हो गया अचानक तुम्हें? पहले तो तुमने हाँ बोला था। क्या हुआ? हमने आपसे हाँ कहा था ये सोचकर और ये कहकर कि अगर आपके घर वाले मानेंगे तो ही हम आपसे शादी करेंगे। हम ऐसे जोर जबरदस्ती से किसी के साथ शादी नहीं करना चाहते। आप क्यों नहीं समझते हैं? हमारी कोई औकात नहीं है कि हम आप जैसे अमीर घराने में शादी करें। देखो, तुम औकात की बात मत करो, और पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारा डिसीजन अचानक से बदल क्यों गया? किसी ने कुछ कहा क्या? क्या हुआ? मुझे ठीक से बताओ। किसी ने कुछ नहीं कहा। तो फिर अचानक क्या हो गया तुम्हें? बस हमने आपसे कह दिया ना, हमने कहा था आपसे कि आपके घर वाले नहीं मानेंगे तो हम शादी नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी आप नहीं माने। अरे मैं अपने घर वालों को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ ना। पर वो माने तो नहीं ना। क्या मतलब? माने नहीं मतलब? ये तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो आए। क्या बोली? वो लोग आए थे, तुमसे मिले क्या? बोलो। हाँ, आपके भैया मेरी मम्मी को पता नहीं क्या क्या सुना कर गए, और आपकी भाभी मुझे। मेरी माँ बहुत परेशान है। मैं अपनी माँ को दुखी नहीं देख सकती। एक वो ही है मेरे लिए मेरा सब कुछ, और उन्होंने कैसी कैसी परिस्थिति में मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। मेरी वजह से आज वो इतनी दुखी है, इतनी चिंता में है। हमें आपसे शादी नहीं करनी है। हम इन सब के लायक नहीं हैं। आप भगवान के लिए आप हमें भूल जाइए। देखो, ऐसे हार मत मानो। मुझे पता है कि ये मुश्किल काम है, पर तुम हार मान लोगे तो कुछ नहीं होगा। प्लीज हिम्मत रखो, मैं कर लूंगा कुछ ना कुछ। और रही बात मेरे भैया भाभी की, तो मैं अभी जाके उनसे मिलता हूँ, मैं बात करता हूँ। नहीं, आप देखिए, आप हमसे वादा कीजिए कि आप अपने भैया भाभी पर गुस्सा नहीं करेंगे। ये अच्छी बात नहीं है। आपके पास एक परिवार है। बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनके पास एक परिवार होता है। आप प्लीज अपने भैया भाभी पर गुस्सा मत कीजिए। हमारी वजह से हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से किसी का भी दिल दुखे। हाथ क्यों जोड़े जा रही हो तुम? मैं कोई और हूँ क्या? मैं वादा करता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, पर मैं बात तो कर सकता हूँ ना। तुम चिंता मत करो, और ये फालतू बातें अपने दिमाग से निकाल दो, ठीक है? सब ठीक हो जाएगा। क्यों नहीं समझते? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हमने देखा है उनका गुस्सा, इसलिए हम जानते हैं कि वो लोग कभी भी नहीं मानेंगे। और वो लोग अपनी जगह बिल्कुल सही है। कोई भी इंसान नहीं मानेगा ना। इतने अमीर घर में एक भिखारी
बहू बनकर आए ये बस। अब खुद को भिखारी कभी मत बोलना, समझ गई तुम? और इतना नेगेटिव सोचना बंद करो। मैं हूं ना तुम्हारे लिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, लेकिन हम आपसे दोबारा कह रहे हैं, जब तक आपके भैया भाभी नहीं मानेंगे आप हमसे मिलने मत आइए, बस। देख, मैंने उस बुढ़िया को जाके बता दिया कि मेरे भाई से अपनी बेटी को और अपने आप को दूर करो, वरना मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सब लोग साले गरीब ऐसे ही होते हैं, बस बड़े घर के लड़के देखे नहीं और उसको कैसे भी करके फंसाया। अरे वो लड़की भी इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही थी ना। अपना ही सिक्का खोटा है तो दूसरों को क्या बोले, समझ में नहीं आता इस लड़के को क्या हो गया। और उस भिखारन के साथ दिल दे बैठा, जरा से भी सोच नहीं है उसकी, क्या करना चाहिए क्या करना नहीं चाहिए। वो सही में पता है, इतनी अच्छी एक्टिंग करती है ना, लगता है वही देखकर ये जय फंस गया है। अरे भैया, भैया क्या किया आपने? क्या किया मतलब, क्या हुआ? नहीं पता आपको आपने क्या किया? अरे क्या बोलना चाहता है, साफ साफ बोलेगा तो पता चलेगा ना। आप रितिका की मम्मी से मिलने गए थे ना, क्या बोला आपने? जो बोलना था वही बोला है उसको। पर क्या? जय, तुम जरा तमीज से बात करो, भैया है वो तुम्हारे, तुम किसी और के लिए अपने भाई से इस तरीके से बात करो। भाभी आपने भी क्या बोला रितिका से? अच्छा, तो उसने चुगली कर दी तुम्हें? बात चुगली की नहीं है, बात यह है आप लोग उन लोगों को इंसान ही नहीं समझते। अरे माना कि वो लोग गरीब है। गरीब नहीं, भिखारी है। क्या है? भिखारी। वो उनकी मजबूरी है, मजबूरी। किसी को शौक नहीं होता रास्ते पे बैठ के भीख मांगने का, पर आप लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं है कि एक ढंग से बात भी कर पाओ। जिनके साथ ढंग से बात करनी होती है उन सभी के साथ तो हम लोग ढंग से ही बात करते हैं, और जिनके साथ जैसे बात करनी है वैसे ही हम बात करते हैं। आप मुझे मत सिखाओ कि मुझे कैसे किसके साथ किस तरह से बात करनी है, समझे? भैया भाभी आप लोगों ने ये बिल्कुल ठीक नहीं किया। जय, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, तुम बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हो। वो लड़की तुम्हें अपने जाल में फंसा रही है। वो मुझे तो लगता है वो भिखारी के साथ साथ एक बहुत बढ़िया एक्टर है। उसके आंसू वगैरह देखकर तुम लगता है फिसल गए हो। अरे शीतल, इन लोगों का काम ही यही है, अमीर घर के लड़कों को फंसाना, कैसे भी करके उनको अपनी मोह जाल में फंसाना, सब दौलत बोलत लेके रफू चक्कर होके दूसरे शहर में जाके दूसरा मुर्गा पटाना, दूसरे शहर में हो जाए तो तीसरे शहर में। इन लोगों का काम ही यही रहता है। बस भैया, ये भोला भाला बस उसकी खूबसूरती देख के उसकी भावनाओं में बह गया। क्या बात है, वाह, प्यार हो गया। मंदिर दर्शन करने जाता था या प्यार करने, वो तो हमें पता ही नहीं है। हम समझ सकते हैं, पता नहीं जय तुम कब समझोगे। मुझे जो समझना था मैंने समझ लिया है, और मैंने तय कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो रितिका से ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो फिर तुम्हें इस घर छोड़कर जाना होगा। क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल जो भी बोल रहा हूं। अगर उसको, वो क्या बोला, रितिका, हाँ, रितिका से प्यार है, रितिका के साथ शादी करनी है, उसके साथ अपना जीवन पसार करना है, तो आप बेशक जा सकते हो, लेकिन मेरे इस घर में उस भिखारी को तो मैं कभी नहीं आने दूंगा। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है, जय अपनी जिद छोड़ो प्लीज। नहीं छोड़ूंगा भाभी। अगर भैया ऐसा बोल सकते हैं तो अब तो मैं अपनी जिद नहीं ही छोड़ूंगा। ठीक है, नहीं रहूंगा आपके घर में, पर शादी तो मैं उसी से करूंगा। एज यू विश, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन उस भिखारी को मैं अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। ये मेरा फैसला कायम है और कायम रहेगा। ठीक है जय, वो सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ी है। अगर तुम ये घर छोड़कर चले जाओगे ना, शीतल, उसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है। उसके ऊपर उसका प्यार सवार हो चुका है, उस क्या नाम, रितिका का, और उसको रितिका के अलावा कुछ दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उन लोगों का काम ही ऐसा है, वो जादू टोना करके इनके ऊपर वशीकरण करना। बोल दिया आपने, बोल दिया ना, अभी आपने बोल दिया ना कि ये घर में नहीं रह सकते हो तुम, बस तो फिर नहीं रहूंगा। पर इससे ज्यादा बोलने की आपको जरूरत नहीं है। जय, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा तो वो खुद तुम्हें छोड़ देगी, देख लेना। उसकी चिंता आप क्यों करते हो?
मैं इतना तो होशियार हूँ कि खुद के दम पर खड़ा हो सकता हूँ और अपनी जिंदगी संभाल सकता हूँ। बिल्कुल, अभी ये इतना बड़ा हो गया है कि अपने भैया और भाभी को भी समझा रहा है, सिखा रहा है सब कुछ कि कैसे जिया जाता है। आपके बिना भी वो जी सकता है, बस सब कुछ उसने सीख लिया। इतने सालों में हमारा प्यार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन 2-4 दिन से आई हुई ये भिखारी। बस भैया बस, आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए छोड़िए। वो तो मुझे दिख रहा कितनी इज्जत कर रहा है। तो ठीक है, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उस भिखारी को मैं अपने घर में एक कदम भी नहीं रखने दूंगा। बस मेरा फैसला कायम है। ठीक है, जा रहा हूं। जय, रहने दीजिए भाभी। जय, अरे जाने दो उसको, वो समझने वाला है नहीं। क्या होगा? जो भी होगा अच्छा ही होगा। उनकी जब आंखें खुलेगी ना, तब उसे पता चलेगा कि ये सब लोग इस घर में आने के लायक थे ही नहीं। आप समझ लो। चल छोड़, मुझे एक काम है, मैं बाहर जाके आता हूँ। हे भोलेनाथ, जो करे अच्छा करना। भोलेनाथ, हे कृष्ण कन्हैया, कुछ समझ नहीं पड़ रही बेटा। अरे माँ, आप ज़्यादा चिंता मत करिए, एक तो ये जल भी नहीं रहा है। ये कागज डालने मैंने बोला तो सर, ये फैलिए ये ना डाल दो। एक निकाल ली एक। हाँ, अरे साहब, आप यहाँ पर आ गए, आप घर तक आ गए। हमने आपसे मना किया था ना कि हम नहीं मिलेंगे आज के बाद, आप क्यों नहीं समझते हैं? देखो, मैं अपना घर छोड़ के आ गया हूँ। क्या घर छोड़ के आ गए? क्या है ये सब साहब? हमने आपसे इतनी बार कहा हम आपके लायक नहीं है और आप सीधा घर ही छोड़कर आ गए। कहाँ रहेंगे? यहाँ हमारे साथ? नहीं, अब से हम दोनों अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। मैंने अपने भैया को समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानेंगे। ठीक है, ना माने तो ना माने, मैं भी अपनी जिद पे रहा हूँ हमेशा और वही करूँगा। साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? हमने आपसे पहले ही इतनी बार कहा है कि जब तक आपके परिवार वाले नहीं मानेंगे हम आपसे शादी नहीं करेंगे। अरे परिवार वाले नहीं मानेंगे तो क्या अपनी जिंदगी जीना छोड़ दूं क्या? उनको जो करना है करेंगे, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। और बेटा, आप लोग बड़े घर के हैं, हमारा क्या है? हम कितने छोटे इंसान हैं। मेरी बेटी नहीं आ सकती आपके साथ। देखो, अभी आप खुद को छोटा बोलना छोड़ दीजिए। अब से आप लोग मेरी जिम्मेदारी हो। मैं कुछ भी करूंगा, पर आप लोगों पर अब कोई भी आंच नहीं आने दूंगा। अब से हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिएंगे। मैं इतना तो पढ़ा लिखा हूं कि अच्छी खासी नौकरी कर सकता हूं और आप लोगों का पेट भर सकता हूं। साहब, जब हम पहली बार मिले थे ना, तभी हमने आपसे कह दिया था हम पैसों के भूखे नहीं हैं। हम भिखारी जरूर हैं, लेकिन कुछ मजबूरियों की वजह से। और रही बात आपके साथ आने की, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और हमने आपसे पहले भी कहा है, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास एक परिवार होता है। हमारे लिए तो, मेरे लिए मेरी माँ और मेरी माँ के लिए मैं, हम दोनों के पास एक दूसरे के अलावा और कोई साथ ही नहीं है। आप नसीबदार हैं जो आपके बारे में सोचने वाला एक परिवार है आपके पास। और हम जैसे लोगों के लिए आप अपने परिवार को क्यों दुखी करना चाह रहे हैं? वो लोग जो भी कह रहे हैं ना, अगर आप हमसे प्यार करते हैं तो हमारी एक बात सुन लीजिए। आपके भैया भाभी जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, वो आपके लिए, आपके सही के लिए, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए ये सब कर रहे हैं। कोई भी नहीं चाहेगा कि बस आगे मत बोलो।
अगर उन लोगों को मेरे बारे में सोचना होता तो आप लोगों से कुछ तो तमीज से बात करते। उन लोगों ने पूरी इंसानियत ही छोड़ दी है और मैं उन लोगों के साथ अब नहीं रह सकता। उनका गुस्सा था, उन्होंने निकाल दिया। शायद उनकी जगह कोई और होता ना तो सिर्फ हमसे बात करने, हमें धमकी देने, हम पर गुस्सा करने नहीं आता। शायद हम पर हाथ उठाता, शायद हमें पता नहीं कहाँ भेज देते, शायद हमें मार तक देते। लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं किया। ये तो सोचिए आप, उनके परिवार के ऊपर कलंक बन के हम नहीं रहना चाहते और अपनी वजह से किसी का दिल दुखी करना हम नहीं चाहते। आप यहाँ से चले जाइए अपने परिवार के पास। मैं वो घर छोड़कर आया हूँ, मैं क्यों जाऊँ वापस? घर छोड़ा है ना बेटा, प्यार तो नए दिल से निकल गया घंटे 2 घंटे में। इसलिए कह रही हूँ कि आप अपने घर पे चले जाओ, अपने भैया और भाभी के पास। उनको भी ऐसा लगेगा कि हम लोग इंसान हैं, हमारे दिल में भी जान है। हमको भी सब पता चलता है कि हम गरीब हैं, आप अमीर हैं। मैं किस मुंह से अपने घर पे जाऊंगा? क्या बोलूंगा वहां पे? बता देना कि वो लोग हम जैसे मान रहे हैं ना वैसे इंसान नहीं। देखिए, आपको जो कहना है वो आपको ही सोचना है। और सच कहूँ तो शायद आपको कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप वहाँ जाओगे तो आपके भैया भाभी हैं, आपसे प्यार करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको देखते ही खुश हो जाएंगे। आपको कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए, हम आपके लायक नहीं हैं। बस, मैंने कितनी बार बोला है कि हाथ मत जोड़ा करो तुम। मैं नहीं जा सकता यार, नहीं जा सकता मैं। तो आप हमसे प्यार नहीं करते ना? अगर आप हमसे थोड़ा भी प्यार करते हैं तो आपको इस प्यार की कसम है, अपने परिवार के पास वापस जाइए। हम आपको आपके परिवार से दूर नहीं करना चाहते। अगर वो मानेंगे तो ठीक है, अगर वो नहीं मानेंगे तो कोई बात नहीं। आपके लिए वो लोग ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए जिन्होंने आपको इस लायक बनाया है। वो लोग आपके लिए सब कुछ होने चाहिए। आपके माँ बाप समान होने चाहिए आपके लिए, आपके भैया भाभी। उन्होंने अगर कुछ सोचा है, कुछ कहा है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा है। अगर आप हमसे थोड़ा भी प्यार करते हैं तो यहाँ से चले जाइए और दोबारा मुड़कर कभी यहाँ मत आइएगा। सब मत बोलो प्लीज, प्लीज। अब तुमने कसम दे दिया, निभानी तो पड़ेगी। ठीक है, जा रहा हूं अपने घर, पर मैंने अभी भी हार नहीं मानी है। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना नसीब बेटा, अपना नसीब। गरीब का नसीब गरीब। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हाँ, फिलहाल तो अभी घर पर ही हूँ मैं। जी हाँ, चलो 1 मिनट में कॉल करता हूँ। हाँ, करता हूँ कॉल बैक। ओके। क्या हुआ भाई? वापिस आ रहे हो, कभी जा रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है। वापस ही आया हूँ। बस निकल गई हवा। पता चल गया घर से बाहर रह के 2 घंटे भी बाहर नहीं रह सकते और वापिस आ गए। चलो खैर, अच्छा हुआ जल्दी से जल्दी तू समझ गया कि उनके साथ जीना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। बहुत जल्दी समझ गया, इसमें तेरी भलाई है। आज मुझे समझ में आ रहा है कि सही में दौलतमंद कौन है। वही तो मैं तुम्हें समझा रहा था। तो सच में आज के समय में पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो सब लोग तुम्हें बुलाते हैं, पैसा है तो तुम्हारी समाज में इज्जत है। वरना वो क्या नाम है, हाँ रितिका और उसकी माँ जैसे
मंदिर में भीख मांगने बैठते हैं, और उसकी इज्जत कितनी है वो तो तुम्हें तो अच्छी तरह पता होगा। बस भैया, आपको पता है क्या हुआ आज? क्या हुआ? तुम्हें शायद उसकी असलियत का पता चल गया होगा कि वो माँ बेटी दोनों हमेशा ऐसा ही करते हैं जैसे मैंने तुम्हें बताया था, पैसे वाले लड़कों को फंसाना। वो तुम्हें पता चल गया होगा और तुम्हें रियलाइज हुआ होगा कि भैया जो बोल रहे थे वो सब कुछ सही है। नहीं, सबसे पहली बात कि मेरा जो डिसीजन था वो बिल्कुल सही था, कि मैंने एक सही लड़की से प्यार किया है, और उसका प्रमाण मुझे आज और ज्यादा मिल गया। पता है उन्होंने क्या बोला? रितिका ने खास उसने क्या बोला पता है? कि आपके भैया आपके पिता समान है, आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, मुझसे ज्यादा उनकी वैल्यू होनी चाहिए आपको। और उसने मुझे कसम दे दी अपने प्यार की कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो आप अपने घर में वापस जाइए, क्योंकि परिवार की कीमत उनको पता है, उनकी वैल्यूज उसको पता है, क्योंकि उनके पास हमारे जैसा परिवार नहीं है। उन लोगों के पास बस मां के लिए बेटी और बेटी के लिए मां है। पर नहीं, आप लोग नहीं समझेंगे, नहीं समझेंगे आप लोग। मैंने कितना मना किया उन लोगों को कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने हिसाब से जिंदगी जीऊंगा, पर नहीं, उन लोगों ने मुझे साफ साफ मना कर दिया कि हम किसी का दिल दुखाकर अपनी जिंदगी नहीं जिएंगे। देख जय, सच में पैसों के घमंड में मैं न जाने सबको कैसा समझता था, पर आज उस रितिका ने तुम्हें जो बोला वो सच में मेरे दिल को वो बात चुभ गई। वो चाहती तो तुमसे शादी करके सब कुछ करवा सकती थी, पर नहीं, उसने तुझे सच कहा कि सच्चा सुख परिवार के साथ ही है, और तुम्हें समझाया। पर जय मुझे माफ करना भैया प्लीज। मैं बस समाज के डर से, परिवार के डर से बस यही सोच रहा था कि तेरी शादी अपने जैसे पैसे वालों के साथ हो, चाहे उसमें संस्कार हो या ना हो, लेकिन पैसे जरूर हो। लेकिन तूने आज मुझे बात कह के सच में सब कुछ रियलाइज करवा दिया कि ऐसा ही सब कुछ नहीं है। सच हो तो संस्कार होना चाहिए। वो सोचते हैं कि परिवार एक हो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। जो अच्छी तरीके से समझाया। बस मैं रितिका से तुम्हारी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहता हूँ, और उन माँ बेटी से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि मेरी जो भी गलती हुई, मैंने जो भी उनके साथ कहा, वो मुझे माफ़ कर दे प्लीज़। बस भैया, मैं बस आपको यही समझाना चाहता हूँ कि वो लोग छोटे ज़रूर हैं पर ईमानदार लोग हैं, खानदानी लोग हैं सही अर्थ में। सही बात है। मैं एक भी दिन की देरी नहीं करना चाहूँगा और तेरी और रितिका की शादी करवाऊँगा, और काफ़ी अच्छे धूमधाम से। वो इस घर की बहू बनेगी और पूरे समाज के सामने बनेगी। थैंक यू। चलो बेटा क्यों दुखी हो रही है? भूल जाओ उसे, क्या करें, अपना नसीब। हाँ माँ, आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर क्या करूं,
दिल है ना। हाँ। पहली बार जिंदगी में ऐसा लगा था कि हमारे पास भी शायद दिल है, और इस दुनिया में किसी और इंसान के पास भी ऐसा दिल है, लेकिन शायद मेरी किस्मत में नहीं। आप फिर से यहाँ आ गए। आपको हमने मना किया था ना साहब, हमें माफ़ कर दीजिएगा। देखिए, हमने इनसे कह दिया था हमें शादी नहीं करनी है। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से, हम छोटे लोगों की वजह से आप लोगों का दिल दुखे। और हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे, हम सच कह रहे हैं आपसे। देखो, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। मैंने माँ जी को इतने ऐसे शब्द कहे जो नहीं कहने चाहिए। मुझे माफ कर दो। सच में मैं पैसे के घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि सब लोगों को जो गरीब भिखारी समझता था, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज जय ने मुझे बताया तब पता चला कि पैसा ये सब कुछ नहीं है। संस्कार बहुत बड़ी चीज होती है जो आप लोगों में है, आप में है। आपने एक घर टूटने से बचा लिया, वरना मैंने तो इस दौलत के चक्कर में अपने लक्ष्मण जैसे भाई को घर से निकाल दिया था। लेकिन आप लोगों के संस्कार, आप लोगों की सूझ की वजह से आज हमारा घर टूटने से बचा, और इतनी अच्छी हमारे घर की बहू मिलने वाली है हमें। क्या बेटा, क्या बोल रहे हो सब? साहब, आप क्या बोल रहे हो? जी, आपने जो भी सुना वो बिल्कुल सही है। रितिका हमारे घर की बहू बनेगी, और हम खुशी खुशी हमारी इस रितिका बेटी को हमारे घर की बहू बनाएंगे। और आपको भी अभी यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। आप भी हमारे साथ हमारे घर में ही रहोगी। नहीं 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 बेटा, कोई बेटी के घर पे माँ थोड़ी रह सकती है। बेटी का घर का तो पानी भी नहीं पी सकती माँ। जय, अपनी होने वाली सासू को बता दो, ये 21वीं सदी चल रही है, और ये सब 19वीं 18वीं सदी में चल रहा था कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पीऊंगी, बेटी के घर का एक निवाला भी नहीं खाऊंगी। वो सब कुछ नहीं है। बस आज से आप दोनों हमारे घर में रहेंगी और आप अपने घर में। तो खुश है ना? हाँ भैया। चलो, तुम्हारी भाभी यानी तुम्हारी जेठानी को भी ये खुशखबरी देना बाकी है। जैसे ही जय मिला तुरंत मैं इधर आ चुका। वो घर पे राह देख रही होगी, उसको भी तो ये खुशखबरी देनी है। चलिए। अरे चलो।